गुड आफ्टरनून गाइस एंड वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। अभी बस ऑफिस के लिए जिम के लिए निकल रहा हूँ। एक्चुअली आज बारिश बहुत हो रही थी, सोचा कि कार से निकल जाता हूँ। तो कल तो एक्चुअली इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि बिल्कुल मन ही नहीं करा ना व्लॉग बनाने का ना ही जिम जाने का। तो मैंने कहा आज का दिन मिस नहीं करता हूँ, आज थोड़ा जल्दी भी निकला हूँ ताकि थोड़ा कार्डियो टाइम बढ़ाया जाए, क्योंकि बहुत टाइम से ये था कि कार्डियो 10-15 मिनट ही हो पा रहा था, 4 एक्सरसाइज या फिर हल्का बहुत कार्डियो पेट में कर लिया। तो अभी सोचा कि थोड़ा सा कार्डियो टाइम बढ़ाया जाए, क्योंकि वेट लॉस इतनी जल्दी तो नहीं हो पाएगा अगर सिर्फ 10 मिनट का कार्डियो करूँगा तो एक पेट में 10-15 मिनट। तो इसलिए थोड़ा टाइम बढ़ाता हूँ, इससे थोड़ा जल्दी पहुँचाऊँ। बस अभी जिम पहुँच के उसके बाद मैं वर्कआउट शुरू करता हूँ और अकॉर्डिंगली। तो जिम जस्ट अभी पहुँचा हूँ, तो जिम में कोई है भी नहीं फिलहाल। सो अभी थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करने के बाद फिर एक्सरसाइज शुरू करते हैं। और कार्डियो सोचा कि आखिरी में करूँगा, वंस वेट ट्रेनिंग इज़ डन उसके बाद जाके कार्डियो शुरू करता हूँ। तो अभी जैसे एक्सरसाइज शुरू करता हूँ उसके बाद कार्डियो करके फिर निकलना है। और गाइस सो अभी स्ट्रेचिंग पूरी हो चुकी है और वर्कआउट करना स्टार्ट करता हूँ। आज स्टार्ट करेंगे शोल्डर से, जो कल मैंने बाई ट्राई कर लिया था। तो आज आर्म्स पूरी खत्म हो जाए, आज शोल्डर्स की एक्सरसाइज शुरू करते हैं। और शोल्डर और कार्डियो ये इस वीक में सोचा कि एक बॉडी पार्टी करूँगा। हाउएवर बाई ट्राई इकट्ठी करी थी क्योंकि छोटी मसल होती है तो इकट्ठा हो जाता है एक साथ कर ली। बस अभी शोल्डर का वर्कआउट शुरू करता हूँ और उसके बाद जाके फिर कार्डियो सेक्शन में जाऊंगा ऊपर, फिर कार्डियो करना स्टार्ट करेंगे। गाइस सो स्टार्टिंग जो पहली एक्सरसाइज स्टार्ट करी है वो है शोल्डर प्रेस के साथ। शोल्डर प्रेस बेसिकली आप रॉड से भी कर सकते हो, अदरवाइज या आपके पास अगर जिम में स्मिथ मशीन है तो आप स्मिथ मशीन में भी कर दो, वो भी अच्छा इफेक्ट लेके आती है। मैं एक्चुअली स्मिथ मशीन में या रॉड से नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं डंबल से इसलिए करता हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम से जिम छोड़ रखा था और ऊपर से मेरे जो लेफ़्ट हैंड में इंजरी है उसकी वजह से वेट इम्बैलेंस ना हो, तो उसको अवॉइड करने के लिए मैं डंबल से ही मोस्टली प्रेफर करता हूँ एक्सरसाइज करना, ताकि वेट इक्वलेंटली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता अगर रॉड से करता। तो इसलिए इक्वल वेट उठाया और दोनों जो क्या कहते हैं मसल्स हैं आपकी दोनों हाथ की उसमें इक्वलेंट वो रहे, तो ये ना हो कि एक शोल्डर बन गया दूसरा बने ही ना, इसलिए। तो शोल्डर प्रेस करने के बाद जो सेकंड एक्सरसाइज मैंने स्टार्ट करी है वो है आपका केबल रोइंग, साइड लेटर कह लो आप उसको, ठीक है। आप डंबल से भी कर सकते हो उसको, बट मैं प्रेफर करता हूँ कि केबल से थोड़ा सा स्ट्रेस ज़्यादा पड़ता है उस पर और थोड़ी सी इफ़ेक्टिव लगती है मेरे को। बट आई सजेस्ट कि आप ऑल्टरनेटिवली कर सकते हो उसको। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको सिर्फ डंबल से ही करना है या आप सिर्फ केबल से ही करो, वो आपकी चॉइस है, जो आपको ज़्यादा इफेक्टिव लगती है आपकी बॉडी पे, ठीक है। मैं पहले डंबल से ही कर रहा था, फिर अब मैंने सोचा कि थोड़ा सा चेंज लेके आया जाए बॉडी, हाँ क्या कहते हैं आपका वर्कआउट लेके, तो इसलिए मैं थोड़ा सा उसका ऑल्टरनेट ऑप्शंस में जा रहा हूँ। तो इसलिए मैं केबल से स्टार्ट करेंगे, साइड लेटर। जैसे साइड लेटर होती है उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी दैट विल बी फ्रंट लेटर, ठीक है। साइड लेटर आपकी होगी जो साइड शोल्डर्स होते हैं, जो आपके जैसे आप कहते हैं ना कि अगर आगे बंदे आगे से देखो आप उसका फ्रेम ब्रॉड होता है, तो वो ब्रॉड करने के लिए ही आपके जो शोल्डर्स हैं, साइड शोल्डर्स की जो मसल होती है उसके लिए होता है। और साथ में साथ आपका ये ट्रैप्स पे भी आता है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं आता, ज़्यादा इफेक्टिव तो ट्रैप्स के लिए नहीं है, पर हाँ ट्रैप्स पे भी आता है ये। तो उसके बाद अब हाँ स्टार्ट करिए फ्रंट लेटर, ठीक है। मोस्टली लोग डंबल से भी करते हैं, कोई प्लेट से भी करवाते हैं। किसी जिम में आपने देखा होगा ये 10 किलो की या 15 किलो की प्लेट पकड़ के दोनों हाथ से फ्रंट रेज करते हैं।
वो भी एक ऑप्शन है। ईदर यू कैन गो विद द डम्बल्स, बट जैसे अगर ऑल्टरनेटिव करनी हो, थोड़ा सा वेरिएशन लेके आ रहा हूँ, क्योंकि रेगुलर एक ही चीज़ करते रहोगे ना आप बोर हो जाओगे। ठीक है, सेम जैसे आप अगर नॉर्मली कोई भी एक्सरसाइज करते हो, एक हफ्ता डंबल से कर लिए, एक हफ्ता उससे कर लिया आपने, क्या कहते हैं आपका बारबेल बेल से, तो दैट इज समथिंग दैट कीप ऑन गेटिंग अ वेरिएशन। तो आपकी वेरिएशन आती रहती है, तो आप थोड़ा सा यूँ नहीं होते कि यूज नहीं हो जाते, या फिर आप ये कह लो कि थोड़ा सा बोरिंग नहीं हो जाता वर्कआउट करना, कि पता है रोज़ जाना, वही डंबल उठाना, वैसे ही करना। थोड़ा सा वेरिएशन आता रहता है, चेंजेस आते रहते हैं, तो वो बेटर लगता है। तो इसलिए हाँ, जैसे लास्ट टाइम मैंने जब स्टार्ट करा था, तो मैंने शोल्डर डंबल से हल्के हल्के मारे थे। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा केबल से लेके आता हूँ, 1-2 हफ्ते केबल से मार ली, फिर 1-2 हफ्ते कुछ ऑल्टरनेट एक्सरसाइज कर ली। भले एक्सरसाइज वही रहती हैं, पर एक ही चीज़ है कि चेस्ट को आप, जैसे फॉर एग्जांपल चेस्ट को आप डंबल से भी मार सकते हो। सेम गोज़ विद मशीन आती है आपके पास, उससे भी कर सकते हो, नहीं तो आप केबल से भी बारबेल रॉड से भी कर सकते हो। सिमिलरली कोई नई एक्सरसाइज नहीं है, वो जस्ट एन ऑल्टरनेट फॉर द सेम एक्सरसाइज, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो उससे। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस हफ्ते थोड़ा सा वेरिएशन लेके आता हूँ। और उसके बाद जो लास्ट एक्सरसाइजेस थी वो मैंने सुपर सेट में करा। दैट विल बी श्रग्स जो होते हैं, मोस्टली आप डंबल से भी कर सकते हो, तो मैंने केबल से ट्राई करा है। तो एक श्रग सिंगल हैंडेड केबल के साथ, और उसके साथ साथ जो ऑल्टरनेट एक्सरसाइज थी लास्ट, वो थी अपराइट, क्लोज ग्रिप अपराइट, वो करी। सो जस्ट अभी जिम से निकला हूँ। वर्कआउट, बॉडी वर्कआउट तो हो गया था, कार्डियो करने की सोची थी, पर अनफॉर्चुनेटली आज भी नहीं हो पाया। रीज़न बीइंग के वर्कआउट करने जा रहा था, वाइफ का कॉल आ गया कि मोमोज खाने। तो अब देखो गाइस, जो भी मैरिड है वो तो समझ सकता है कि अगर हेड ऑफिस से आदेश आए तो वो ऑर्डर तो पास होएगा ही होगा, तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है कि कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए बस अब कार्डियो देखो कल ही होगा जो होगा। अभी तो वहाँ पे जा रहा हूँ, अभी गड़ी कैंट से होते हुए जाते हैं। ये वहाँ पे एक वॉक दिस वे करके एक शॉप है, लाइक उसके मोमोज लेते बहुत टेस्टी है, मैं तो सबको रिकमेंड करूँगा। और अगर चिकन मोमो खाते तो भाई अल्टीमेट है। और अगर वॉक दिस वे जस्ट अभी पहुँचे और मोमोज वगैरह पैक हो रहे हैं। जैसे पैक होते हैं उसके बाद तो निकलता हूँ वापस घर। आज तो मौसम बढ़िया है यार, वैसे ऑफिस जाने का भी मन नहीं कर रहा है, अनफॉर्चुनेटली जाना भी पड़ेगा। जस्ट अभी घर पहुँच रहा हूँ, तो फटाफट प्रोटीन वगैरह पी के फिर निकलता हूँ बस अभी निकलता हूँ ऑफिस के लिए। So again, thank you for watching my vlog, and I really appreciate कि आप थोड़ा सा टाइम निकाल के एटलीस्ट थोड़ा सा तो व्यू कर रहे हो, और मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि थोड़ा सा और व्यू करो। ओके, सी यू गाइस।